फिर से सोचिएगा, यदि दो क्लोजेस में टाइम गैप हो, अर्थात एक का पहले तथा दूसरा बाद में हो, तब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पहले होने वाले लिए किया जाता है। तब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पहले होने वाले कार्य के लिए किया जाता है। जहां पे भी आप है थर्ड फॉर्म देख लेंगे, वहां पे अपने आप समझ जाएंगे कि ये दूसरा काम कहीं ना कहीं मेंशन होगा, बाद में होगा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे लिखा completed I came out from the examination center. दो क्लोज है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है, हैविंग कंप्लीटेड। ठीक है ना, इसका मतलब कोई ना कोई काम पहले है, दो काम हुए बाहर आने का और एग्जाम कंप्लीट करने का। तो दोनों में कौन सा काम पहले हुआ है? पहले एग्जाम कंप्लीट हुआ है और उसके बाद वो बाहर आए, तो कॉमन सी बात है। ठीक है, अब ये जो हैविंग और हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये हमें पता है कि जो भी अर्लियर एक्शन होता है, यानी कि जो काम पहले में होते हैं, उनके लिए हम किसे लिख देते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, ये लिखा किसने ले गया, कंप्लीट किया किसने? आई ने। तो आई को डिफाइन कर रहा है, जब और आई प्रोनाउन है, जब ये प्रोनाउन है तो हम इसे क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव भी बोल देंगे। ये से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे आप लिखते हो, इसका मतलब कोई काम पहले हुआ है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कभी कभी, मैं खाते ही ना बाजार चला गया एकदम, है ना, हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू मार्केट। इसका मतलब क्या है? हैविंग थर्ड फॉर्म आपने लिखे, तो ये काम पहले हुआ है, तो दूसरा काम बाद में हुआ होगा। सिंपल सरल सी ये बात। थर्ड देखिए, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम इसमें भी खत्म हो गया, काम इसमें भी खत्म हो चुका है, लेकिन ये मीनिंग कैसे देगा आपको? पैसिव मीनिंग देगा। पैसिव का मतलब है काम किसी और ने किया है। ऐसे देखना है। कहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। जो बर्न वर्ड होता है, इसकी फॉर्म क्या होती है? बर्नट और बर्नट। अब बस समझ के जाना कि पैसिव का मीनिंग होती है। ठीक है, इंटरनली समझना मीनिंग को। ये पेपर है, नाउन हमारा भैया, आर्टिकल इसी के लिए लिखा जाए। कैसा पेपर है? काम खत्म हो गया, जल चुका है। लेकिन मुझे एक बात बताना, क्या पेपर ने खुद को जलाया है? पैसिव नहीं है। तो जो बर्नट लिखा हुआ है, ये एक एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। एक सेंटेंस और देखना,
आई फाउंड द ग्राउंड कवर्ड विद लीव्स। ठीक है, अब इस सेंटेंस देखो, ये जो कवर्ड तो क्या है, ये डिफाइन करा है ग्राउंड को। बैकग्राउंड कैसा था, कवर था। कवर किया किसने, पत्तियों ने। भाई खुद तो कवर हुआ नहीं होगा, वो किसी और ने किया होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो कवर लिखा है काम तो खत्म हो गया, लेकिन क्या भी किसी और नहीं है। तो ये जो वर्ब के थर्ड फॉर्म नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, हमारा पास्ट पार्ट। ये बात क्लियर। दोनों सेंटेंस पार्टिसिपल चेंज करने में से रहना, उल्टे में चढ़ा करो। मोहित एक बार देख लो दोनों सेंटेंस सही है क्या। दोनों सही है। दीपांशु देखने के बाद जितना भी पढ़ा है ये पार्टिसिपल, उसके हिसाब से देखना। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरे को भी सही करो तो। अच्छा यहाँ पे एक चीज है ना, ये बुक लिखी हुई है ना, इसे डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव लिखा हुआ है। कंफ्यूज का मतलब, इसे कंफ्यूज किया गया है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब तो यही है ना कि काम किसी और ने किया, इसने तो खुद नहीं किया, पैसे मिलेंगे। तो क्या ये कंडीशन सही है, क्या ये कंडीशन सही है, गलत हो गई है। तो बुक तो खुद कंफ्यूज करती है, और वो बुक को कौन कंफ्यूज करेगा। बात समझ में आ गई। पैसे मिली, नीचे आओ। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट अपने आप ही कंफ्यूज होता है, ये किया जाता है, क्या जाता होगा। तो इनका तो लिख दिया हमने यहाँ पे कायदे में, यहाँ पे होना चाहिए कंफ्यूजिंग और यहाँ पे होना चाहिए कंफ्यूज। तो लिखो सही, वो इन्हें हटा रहा है। लिखो कंफ्यूज, ऐसे लिखो। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वो यही थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान रखें। पैसिव मीनिंग देने के लिए ये अकेला वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव मीनिंग देता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे तो पैसिव आराम से हो जाएंगे। एक सेंटेंस और लिखूंगा। लाउडली फॉर हेल्प, एक मैन वाज क्राइंग लाउडली फॉर हेल्प। नेहा प्रेजेंट है क्या। हाँ जी भैया। नेहा सेंटेंस देखने एक बार। A grown man was crying loudly for help. भैया ना पता। ड्रोन का मतलब होता है डूबना, ड्रोन का मतलब होता है डूबना, DROWN।
एक इसका मतलब है 2। अब भैया ना बताओ। ठीक है, म्यूट हो गया। आपको पता है टेंस और वर्ब क्यों पढ़ी जाती है? इसलिए पढ़ी जाती है, कौन आ गया, इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हम इन्हें ठीक से समझ पाए, है ना। वही वाली बात है कि पहले आप किसी बड़े से अखाड़े में जाओगे ना कुश्ती करने, तो जाते कुश्ती पे नहीं उतारेंगे, पहले आपका पहले शरीर से ही करेंगे। पहले आपको दौड़ लगवाएंगे कुछ दिन। बागी मूवी देखी है? कौन सी? अभी से ये जो पहले आई है अभी से, शिवजी गुरु होता है, वो उसके पास आश्रम में सीखने के लिए जाता है कुछ। शिवजी क्या करवाता है उससे? पोछा लगवाया, आटा मारा है, सब्जी लगवा रहा है, एक वो घंटा बजवाता रहता है उससे। हमारे काम में डायरेक्ट होता है। और उसमें क्या लगता है उसे कि ये तो कुछ भी नहीं करवा रहे। अब मेरी बात सुनो, यदि यदि उसे कह दिया जाता है कि भाई तुम्हें चला गया आटा गूंदना सीख गया, और क्या क्या करवाते थे? आटे में पैर रख के चलता था, वो उसे पोछा मारता रहता था, एक पैर इधर एक पैर इधर। अगर उसे ये बात बताई जाती कि भैया तो ऐसे सारे काम करवाएंगे, तो क्या जाएगा, मैं तो मार्शल आर्ट सीखने गया था, मैं पोछा लगाने गया था, ये सब था। लेकिन उनने करवा क्या दिया? उसे सिखाना कुछ और था, सिखाना कुछ और था, लेकिन उसे सीखने के लिए रास्ता वहीं से होकर जाता था, उन सारी चीजों से। हमें आदत पड़ गई है दीवार कूदने की। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप इसे एक रास्ता मान के चले जो बेसिक है, आप यहाँ से निकल के आए हैं, और ये जो सभी है ना, अब ये आगे वाले रास्ते हैं जो बड़े खतरनाक रास्ते हैं। इसे जब आसानी से पार कर पाओगे जब यहाँ पर ठीक से चलोगे। हमें आदत बन गई दीवार कूद के सीधा यहाँ आने की। टेंस तो हमने पढ़ ली, हमें तो पार्टिसिपल पढ़ना है आगे। सामने वाला पूछेगा तो उससे ये नहीं कहेंगे टेंस, हम टेंस पढ़ेंगे जनरल कंपटीशन में। हम एडवर्ब पढ़ते हैं, हम इंडेफिनिटिव पार्टिसिपल पढ़ते हैं, है ना। वो बेसिक है, अगर वो तैयार नहीं है ना तो फिर ये भी कुछ नहीं है, वो तैयार है। अब ध्यान से समझो, एक बार बताना, देखो मैन नाउन है, इसका मतलब ये काम हो गया, किसी और ने डोंट, इसके ऊपर लिए जाना, डोंट का मतलब काम खत्म, और इसके ऊपर हुआ ये काम किसी ने। अच्छा एक कॉमन सेंस की बात है, जब ये डूब चुका तो फिर चिल्ला कैसे रहा? इसका मतलब ये एक्चुअल प्रोसेस में होगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम है ना, काम चल रहा होगा तो सही फॉर्म में लिखो। तो इसका मतलब क्या है कि डूबता हुआ प्रोसेस में था काम, जब वो चिल्ला रहा। ठीक है, उसके बाद जो नया बैच मंडे से बना रहे हैं ना, उसमें जितने भी बच्चे आएंगे हमारे, उनको पहले बेसिक को बहुत मजबूत करवाया जाए, बेसिक। हाँ, कौन कह रहा है ये नहीं चला? 1 महीना वैसे ही हो गया पागल। एक तू नहीं कह रहा चला, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ठीक से पढ़ लिया तुम 60% पढ़ भी चले गए, है ना। जल्दी नहीं हुआ, 1 महीने में वो होती है, 1 महीने में होगी। 7 तारीख से बैच चला आने वाली है। अभी तो उसका पेपर चेक होगा, फिर जीवन पढ़ोगे उसका पेपर चेक होगा, पॉजिटिव वो पड़ी है अभी तुम्हारी। अब के बाद तुम 1 हफ्ता पीछे हो। तुम्हें बच्चों से क्या लेना, आगे बैठ लेना, तो अपनी पढ़ाई से लेना। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्ट, ये तीनों की डेफिनेशन थी, तीनों कहाँ पे लिखना है। अब हम तैयार हैं इनके वर्ब के साथ भी, अब हमें पता है कौन से सेंस में कहाँ क्या लिखा जाता है। जो आपको क्वेश्चन बना के देगा ना, वो आपको बना के देगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर पार्टिसिपल से क्वेश्चन आएगा, पार्टिसिपल से भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको 90 to 95% क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, वरना 5% क्वेश्चन आपका वहां से बना के दे देगा, जो कि आ चुके हैं एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन, जो अभी आपको पता है कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी जानी थी, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी जानी थी, ठीक है ना। अगर सुनो, अगर अभी सेंटेंस में बात करूं, ए लेटर ये मैं भी वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो एग्जामिनर आपको जितना भी पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आपको जनरेट करके दे सकता है, कितना आप समझते हैं इन चीजों को। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ए लेटर राइट बाय सोहन हैज बीन पोस्टेड। मुझे एक बात बताओ, ये काम हो गया नहीं हो गया? लिखने का हो गया ना, लेटर में तो खुद को नहीं लिखा, वो तो चीख चीख के कह रहा भाई सोहन, ये तो अभी किस्मत अच्छी मैंने बाई लिख के आपको दे दिया, वरना अगर उसने नहीं लिख के दिया तो पहचानना तो आपको ही पड़ेगा। अब पोस्ट हो गया है, और जब ये काम खत्म हो गया, उसे नहीं किया गया, तो क्या थर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए था? राइट थर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए था? क्या लिखते इसे? कैसे आते हैं क्वेश्चन? अ लेटर रिटन बाय सोहन हैज बीन पोस्टेड। बात समझ में आ रही है? अब एक बार पे आ जाओ, ये जो डैंगलिंग पार्टिसिपल है ना, इसका एक नाम और है मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, यानी कहीं ना कुछ कुछ ऐसा है कि पार्टिसिपल रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। रिलेट नहीं कर रहा तो रिलेट कर रहा है कैसे इसे समझिए एक बार। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, अब बस समझते चले जाना, हमने अभी तक जहां भी पार्टिसिपल मेंशन किया, वो जिस नाउन में प्रोनाउन के लिए लिखा गया था वो मेंशन था ऑलरेडी, वो मेंशन था। अब सुनते जाओ बात, जब भी हम किसी पार्टिसिपल को सेंटेंस के शुरू में, तो ये बात हमें समझ में आ जाती है कि जिसमें नाउन के लिए लिखा जाएगा वो रिलेट करेगा क्या क्लोज में, यानी कि इसका दोनों पार्टिसिपल को क्या कर पा रहे हैं, शुरू में लिख पा रहे हैं। लेकिन यदि कंडीशन ये बन जाए कि पार्टिसिपल शुरू में लिखा है तो सब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? मिसलेट कर जाएगा, मिसलेट जाएगा, तो एक नोट बना के लिखेंगे। यदि सेंटेंस के शुरू में दिए गए पार्टिसिपल यदि सेंटेंस के शुरू में दिए गए पार्टिसिपल का सब्जेक्ट जिसका पहले लिखा हुआ दूसरी लैंग्वेज में होगा, बात वही होगी, ठीक है ना। यदि पहली क्लोज में दिए गए पार्टिसिपल का सब्जेक्ट दूसरी क्लोज के शुरू में नहीं दिया गया हो, तब यही कंडीशन डैंगलिंग पार्टिसिपल की कहलाती है।
तब यही कंडीशन डैंगलिंग पार्टिसिपल नहीं कहलाती। बात समझ में आ गई? एक सेकंड नोट बना के और लिखना, और मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना, तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाए। जो सेकंड नोट लिखोगे ना, उसे बॉक्स में करके इंपोर्टेंट लगा देना। पार्टिसिपल का प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में तभी किया जाता है जब दूसरी क्लोज के शुरू में उसका सब्जेक्ट मेंशन हो। उसके का मतलब समझ रहे हो? पार्टिसिपल का उसका सब्जेक्ट मेंशन हो। ये इतनी राम कहानी मैंने लिखवाई है, ये है क्यों का रीजन, ऐसा होता क्यों है। जितने भी सेंटेंस आपने अभी तक लिखे हैं जहां पे पार्टिसिपल कहां पे लिखा हुआ है, शुरू में। क्या लिखा हुआ है? शुरू में। आप एक बार प्रेजेंट पार्टिसिपल में चले जाओ, देख लीजिए एक बार कॉपी खोल के सभी अपनी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में पार्टिसिपल शुरू में लिखा हुआ होगा, है? और सही भी है सेंटेंस। ये देखना उसका सब्जेक्ट और दूसरी क्लोज का सब्जेक्ट कॉमन ही है क्या दोनों में? एक ही होगा दोनों का सब्जेक्ट, एक ही है। और इस पर आ जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल में जो हैविंग परफॉर्म करके लिखा है, इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट और उस क्लोज का सब्जेक्ट दोनों सेम है, एक ही है, इसलिए हम पार्टिसिपल को शुरू में लिखा है। यदि कभी कंडीशन डेंगल की बन जाए कि यार इसका सब्जेक्ट अलग हो गया और इसका सब्जेक्ट अलग हो गया क्लोज का, तो समझ जाना पार्टिसिपल शुरू में गलत हो गया। तो ये हो गया, बिल्कुल एरर लगा देना इस पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। भाई वही तो घूम रहा था, स्कूटर होके चला गया, इसका सब्जेक्ट तो आई हो गया, और इस क्लोज का सब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूटर हो गया, तो डेंगल कर दिया, तो एरर तो हो गया आपका ये। क्लियर? नंबर आ गया आपका एरर का। अब बात कर लेते हैं कि इंप्रूवमेंट में इसे सही कैसे करेंगे। ये हो गया हमारा डेंगल पार्टिसिपल। समझते जाओ। अब हमारे पास इसे सही करने की तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, ये जो पार्टिसिपल हमें मिला हुआ है ना, इसे क्लोज में तोड़ दो। किस इसे पार्टिसिपल में लगा देते हैं, क्लोज में सब्जेक्ट लगा देंगे तो पार्टिसिपल खेल ही खत्म। चेंज द पार्टिसिपल इनटू क्लोज। और रूल बनाने के, ठीक है, कैसे सब्जेक्ट और ये वाली क्लोज देगी, ये देगी क्लोज। ठीक है, अब देखो कंजक्शन कौन कौन से आपको उठाने हैं। क्लोज जिसे आप पार्टिसिपल बना रहे हैं, ये टाइम का रिप्लाई है। इस क्लोज जब लेंगे कि ये काम कब हुआ, कहेंगे ना कि स्कूटर में कब ठोका भी तुझे, आप क्या कहोगे? घूम रहा था जब। यदि टाइम को रेफर करें, किसको? लाइट आ गई। तो आप यहाँ से टाइम की दो कंडीशन उठाएंगे, ये होते हम दो। ये कंजक्शन आपको कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, विरोधाभास, ऑपोजिशन, विरोधाभास। तो आपको दो कंजक्शन यहां से उठाने हैं, ऑल्दो जिसे यद्यपि बोलते हैं,
या दो, THOUGH। तीसरी कंडीशन, यदि एक आपको रीजन बता रही हो क्लोज, तो आपको कंजक्शन कौन से मिलेंगे, या तो बिकॉज या सिंस या एनी कंडीशन। भाई पार्टिसिपल को क्लोज में तोड़ोगे तो कंजक्शन चाहिए, कंजक्शन लिखे जाते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि वो क्लोज आपको टाइम बता रही हो तो क्या करोगे, वहां से वेन या वाइल उठा लेना, फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट और क्या लिख लेना वहां पे, टेंस जैसे बनाना, वो अभी सेंस से पता चल जाएगा। यदि ये क्लोज रीजन हो, क्यों का रिप्लाई हो, काम हुआ तो क्यों हुआ, तो सिर्फ बिकॉज या में से कंजक्शन उठा लेना। और यदि ये यद्यपि का रिप्लाई हो कि भाई वह यद्यपि अमीर है फिर भी खुश नहीं है, तो ये दो अपोजिट सेंस हो गई, तो वो भी सेंटेंस से आपको सब चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। पहली कंडीशन ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कैसे सही करोगे, कुछ नहीं करो, सबसे आसान है, इससे पहले इसका सब्जेक्ट लिख दो, इससे पहले इसका सब्जेक्ट लिख दो। Put the subject before participle। लिख दीजिए, समझ आगे बात। तीसरी कंडीशन अभी बताएंगे, पहले इन दो पे काम करें। अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात सभी। पार्टिसिपल शुरू में लिखा हुआ है क्लोज की, आपका सबसे पहले काम बनता है कि कौन सा पार्टिसिपल लिखा हुआ है। अगर आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है तो कब लिखा जाता है वो चेक कर लीजिए, वरना मेरा तो मानना ये कि सबसे पहला आप काम ये करें कि यदि पार्टिसिपल शुरू में है ना तो डेंगल ही चेक कर लें एग्जाम में सबसे पहले कि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है या नहीं, क्योंकि 99% क्वेश्चन डेंगल से बना है। अगर हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ना पार्टिसिपल से चुना, तो यकीन मानिएगा कि 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 45 क्वेश्चन डेंगलिंग पार्टिसिपल, ठीक है। क्लियर होगी बात कि या तो उसे क्लोज में तोड़ दो या फिर क्या कर लो, उससे पहले उसका सब्जेक्ट लिख दो। तो इसे कैसे कैसे सही करूंगा, एक बार देखो, पहले दो तरीके से सही कर लें, उतार लेना, अभी तो लिखा हुआ है सारा। देखो इसे सही करो, एरर तो मैं पता चल गया, पहली कंडीशन इसे क्लोज में चेंज कर लो, पता कैसे चलेगा कौन सा कंजक्शन है, मेन क्लोज से आंसर मांगो, क्योंकि जिसमें कंजक्शन लग जाएगा वो तो मेन क्लोज नहीं होगी। मेन क्लोज पढ़ो, एरिस्टोटल हिट हिम, अब पता करोगे किसका रिप्लाई, कब, रीजन तो नहीं है, भी नहीं है, तो रीजन वो होगा टाइम, टाइम के लिए कोई सब्जेक्ट कंजक्शन उठा लो, मैं यहाँ पे क्या उठा लेता हूँ वाई। जब मैंने कंजक्शन लिख दिया तो सब्जेक्ट चाहिए, इसका सब्जेक्ट चाहिए, कौन घूम रहा था, आई, प्रेजेंट की पास्ट, हिट की तीनों फॉर्म एक होती है, हिट, हिट और हिट। यदि ये प्रेजेंट में होता है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग विच लिखा होता, सिंगुलर है। अब ये पास्ट की फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लिखी हुई है हिट, तो क्या लिखे, आई वॉज। अब मुझे एक बात बताना, ये काम चल रहा था उस टाइम पे में, दोनों काम एक साथ है, ये काम तो प्रोग्रेस नहीं था, तो क्या लिखे, व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट ये इंप्रूवमेंट था इसका। सबसे पहला काम, कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल सकता इंप्रूवमेंट में, अगर डेंगलिंग पार्टिसिपल है तो कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है इंप्रूवमेंट लगाकर, ठीक है। हो गया जी, बाकी उसे ऐसे ही छोड़ दो सारे को। अब ना तो यहाँ पे शुरू में पार्टिसिपल है ना कुछ है, मीनिंग अपने अपने पूरे सही है। दूसरी कंडीशन ये रही कि इससे पहले क्या लिख दो, इसका सब्जेक्ट लिख दो, यानी क्या लिख दो यहाँ पे, आई वॉकिंग इन द स्ट्रीट, बाकी सारा ऐसे। यहाँ तक बात समझ में आई।
अभी क्वेश्चन दूंगा और एक करने के लिए देखना। कुणाल गोला, समझ में आ रही है बात? यस सर। ललिता यादव, बड़ी शांति है। वो सुबह से बड़ी डिलीवरी देके चला गया। हैं? वो मेरा थोड़ी थोड़ी सोच रहा मैं कंधे पे लाद के लाऊंगा सर वो इनका। कौन? तो यही है अभी। वो बिजी आदमी है थोड़ा, रात भर तो उसे पहरेदारी करनी पड़ती होगी घर के अंदर ही। किसी ने रोटी खा ली नहीं खा ली, ठीक है, 12 बजे सोता होगा, फिर चाय चाहिए भाई साहब उठ के। ये करनी चाहिए पशुपालन, मैं ये नहीं मान रहा, लेकिन घर से अलग रहे। अपना फार्म हाउस बनाओ, अलग जगह बनाओ, तो खुद करो। कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, सांप पाल लो। हाँ, तुम्हें लगता है मैं पालने की जरूरत है? सड़क के किनारे लगा पेड़ और गरीब का बच्चा, एक बार ही पानी देने की जरूरत होती है, पूरी जिंदगी अपने आप पड़ जाते हैं। सड़क पे जो पेड़ है कौन पानी देता है उसे? कितने बड़े बड़े खड़े। मैं ये कह रहा हूँ बिलते नहीं, देसी भी लानी पड़ती है। गाँव वाले तो आम देसी आ गई, जो घर में बिना पालो ना, मेरा बेटा कहनी काट दो इसकी, हल्की सी आंधी आएगी अच्छा तुमका से नुकसान मिलेगा। और ये सड़क किनारे खड़े मिलेंगे, ये तो ऐसे रहेंगे जेल में मार के आए होते, जेसीबी से हिलते नहीं, 10 आदमी लगे रहेंगे। सड़क किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हैं ना, हिल के नहीं देते, और ये जो देखने के लिए 2-2 बीघे में खेत में लगाएंगे, ये 100 पेड़ लगाएंगे, 50 बिजली देनी रहेंगे, है ना? अबे सीख लो कुछ, पेड़ कितना सिखा रहा है। जो जिंदगी में अपने आप चलता है ना, उसे हिला नहीं सकती दुनिया। ये तुम पे भी एप्लीकेबल है। जिसे बच्चे को माँ बाप पालते ना, मेरा टुन्नू, मेरा मुन्नू, हल्की से आवाज चलती है छींका नहीं छोड़ जाती है उसे। मेरे का नमूने बिगड़ गया, छींक आती तो नाड़ा लगता है, भगा फिर सारे में, उसका बोले भी ऐसा नहीं करते है, ऐसे कि नहीं है, नहीं ऐसे कि नहीं है। जैसे अगर तुम ढालोगे ऐसे बन जाएगा इंसान। तुम्हें पता है कि बच्चे होंगे सब बड़े होंगे, तुम्हारे बिना रहना है पूरी जिंदगी, तुम्हारे बिना रहना है पूरी जिंदगी, तो आदत ऐसी डालो ना, शुरू में पैरों पर खड़ाना सीखो। तो बचपन खो दिया, कुछ नहीं खोया बचपन। चलो फैसले बढ़िया लो जिंदगी में, सभी स्वस्थ रखो, बस ऐसे लाइफ चलती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी ने सर्वे करे हैं अनाथ आश्रम में जाके, उन अनाथ आश्रम में आके जहाँ पे औलाद अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाती है। मैं नहीं कहता, विश्व वर्ल्ड की रिपोर्ट कहती है। जितने भी अनाथ आश्रम है, वर्ल्ड की रिपोर्ट ये है, जब सभी से इंटरव्यू लिया गया तो 98% बुजुर्गों ने ये कहा कि आज हमारा यहाँ आने का कारण ये कि हमने बच्चों को जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं मारा। जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप की लात पड़ जाती है ना, उनमें अकल ठिकाना आ जाती है पहले। उनका कहना ये था, 98% लोगों ने ये कहा कि हमारी कमी ये रही कि हमने अपने बच्चों को कभी थप्पड़ या डांट नहीं मारी, अगर बच्चों में मार ली होती तो आज हमारे सिर पे ना बैठते। जिनके माँ बाप बच्चों को फटाफट लगते, खेलते हुए पकड़ के ना यार को देख रहे हैं, दोस्तों को फटाफट, अब बिल्कुल ध्यान से देख लेना, आज वो सारे कामयाब होंगे, सारे कामयाब होंगे। पता है क्यों? बेटे घर से आएगा, है ना? और जो मजे में पड़े, मेरा सोनू मेरा बेटा को खा लिए, कुछ भी मुझे नहीं खाना, नमक ज्यादा है, मुझे नहीं खाना,
ये जिंदगी भर दिक्कत बनाते हैं, जिंदगी भर दिक्कत बनाते हैं बच्चे माँ बाप की। बजना चाहिए, चप्पल बजनी चाहिए, है ना। जब बच्चा पैदा होता है, जब से 5 साल तक बच्चे को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। विज्ञान कहता है कि बच्चे के शरीर शारीरिक क्षमता इतनी होती नहीं। 5 से 16 साल तक महान अवसर है, कर लो तो आप जितना आप करना, क्योंकि फिर 16 साल के बाद बच्चे को छेड़ना गलत। ठीक है, ये 11 साल जितना ठोक सकते हो उतना, जितने ठोक सकते हो उतना बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम उन्हें दुश्मन, तुम दुश्मन समझते हो क्यों माँ बाप को? जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है वो तुमसे प्यार नहीं करते होंगे? जिस दिन 2 थप्पड़ ज्यादा लग जाएंगे, रोटी चार ज्यादा खाना, क्या तू ज्यादा प्यार दिखा दिया। और जिस दिन तुम्हें माँ बाप कुछ कहना छोड़ दो, समझ जाना तुमसे मुंह फेरना शुरू कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन अभी शायद थोड़ा सा रह गया था ना, थर्ड टाइप नहीं बताया था ना उसका। चलो थर्ड टाइप अब आप ही ढूंढ के बताओ, इसी क्वेश्चन को नोट कर लेना, वैसे नहीं लिख देता हूँ। क्या वॉकिंग इन द स्ट्रीट है? ये कंडीशन हमने सुधार ली थी, वो वहां तक सही है। अब क्या एक कंडीशन और मुझे ऐसी बता दो अप्लाई करके, जिससे ये सेंटेंस सही हो सकता हो। आप यदि थोड़ा दिमाग लगा लें तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार मैं ना ऑनलाइन वाले बच्चों से आंसर ले लेता हूँ। डोली यादव, हाँ डोली, ये हमने 2 तरीके से तो सही कर दिया, तीसरा तरीका मुझे कोई बताना कि आप इसे कैसे सही कर सकते हो। जैसे आपका मन करता हो वैसे सही कर दो, लेकिन लॉजिकली पार्टिसिपल इसमें रहना चाहिए। चलो अनम्यूट हो जाओ। शालू यादव, शालू यादव, हाँ शालू को सही करना। कौन सा तरीका ऐसा कि भाई सही हो सकता हो? भैया पैसिव क्यों में सही लगा कर रहा देंगे, है? किसे? लास्ट वाली जो क्लोज है। लास्ट वाली क्लोज, समझ में आ गई। लास्ट वाली जो क्लोज है पैसिव तोड़ देंगे। तो मुझे एक बात बताना, जब हम पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनेंगे? आई वॉज हिट। अबे हिट है ना, पागल हो गया बताने के बाद। हाँ, आधे लोग अभी ईडी लगाने में लग रहे हैं तो हिटन पैसिव हो गया। मीनिंग दोनों का सेम है, टेंस दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर बदला। स्ट्रक्चर बदलते हुआ क्या कि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट कॉमन हो गया, इसका भी आई और इसका भी आई। तो 3 तरीके से वो आपसे सही करवा सकता है, ऑप्शन में जैसा मिले इंप्रूवमेंट। अगर उसने इंप्रूवमेंट यहाँ पे लगा के दे दिया अंडरलाइन खींच के, तो फिर तो समझ जाइएगा कि कैसे लिखना है और कैसे नहीं, वो तय करना है आपको। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर इसमें इंप्रूवमेंट यहाँ पे लगा के दे दिए तो 2 तरीके से मिलेंगे, या तो उससे पहले उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा या फिर क्लोज बन के वो आपको दे दिया गया होगा। अगर ये पैसिव बन रहा है तो ही बनवाएगा पैसिव। बस समझ में आ गया? किसी भी तरीके से सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यदि पार्टिसिपल शुरू में लिख दे तो सब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, समझ जाने के बाद। क्लियर है? चलिए ऊपर वाले सेंटेंस पे आ जाओ।
ध्यान से देखो, ये बी की फॉर्म लिखी हुई है आईएनजी बन के, इसका मतलब ये स्टेट इफेक्टिव है अभी, दोनों के दोनों चल रहे होंगे, ये रेनी डे होगा उस टाइम पर हमने अटेंड नहीं किया होगा दोनों एक साथ, ये कंडीशन बनी रही होगी जब हमने वो अटेंड नहीं किया। चलो अब ध्यान से देखो, इसका सब्जेक्ट क्या है? डे। वी तो नहीं है इसका सब्जेक्ट भाई, तो डे के लिए लिखा गया है ना, तो डे इसका सब्जेक्ट है और डे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन गई, डेंगल कर गया, इसका सब्जेक्ट वी हो गया और इसका डे हो गया, दोनों अलग अलग। तो कैसे सही करोगे उसे देख लो आप एक बार, ठीक है। देखो, या तो इससे पहले इसका सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट कैसे लिखोगे? इट। डे के लिए क्या लिख लो? इट बीइंग अ रेनी डे। अच्छा, एग्जामिनर लिख सकता है आपको, मैं रेनी किसके लिए लिखा गया है? अगर मैं कहने लगूं अ कंफ्यूज स्टूडेंट, अ कंफ्यूज, तो ये इसके लिए लिखा गया है ना, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता था स्टूडेंट इज कंफ्यूज? तो लिख दो बीच में, एडजेक्टिव तो लिखे जाते हैं ना बी की फॉर्म के साथ, बात तो सही है। इसे बी की फॉर्म से भी लिखना चाहोगे तो डे को यहां पे लिख लो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, द डे। अब प्रेजेंट की बात होगी पास्ट पे, क्या था? डे था। क्लियर है बात? दोनों में क्लोज, दोनों में क्लोज, मतलब पहली कंडीशन हमने क्या कर दिया, इसका सब्जेक्ट ही शुरू में लिख लिया, या इससे तो भी से, अगर ऐसे मिल जाएगा तो भी, ठीक है। लेकिन इसे लिखने के लिए मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि करना क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पे वर्ड लिख दिया है, वर्ड में जो कंडीशन चाहिए बीइंग ही लिखना पड़ेगा, बीइंग। चलो अब लिखा आ जाए, यहाँ से बात कर रिमूव कर लो, बीइंग ही लिखना, तो फिर हमें कंडीशन चाहिएगा। हाँ, अब यदि मुझे क्लोज में तोड़ना हो, पहली कंडीशन तो ये होगी सही करने की, तो क्लोज में तोड़ना कंजक्शन कौन सा उठाओगे? पहले मीन क्लोज पढ़ लो, फिर देख लो किसका रिप्लाई निकल के आ सकता है। भाई हमने अटेंड नहीं किया सेमिनार, क्यों नहीं किया? रीजन रहा होगा, ये रीजन के कंजक्शन उठा लो, मैंने सीन्स उठा लिया, सीन्स, ठीक है। अब डे उठा लेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, अब कंजक्शन लिख दिया तो मीन वर्ब पे आ जाओ, अटेंड द सेमिनार, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डे नहीं लिखना चाहते तो इससे भी बना सकते हो, फिर आपको ये सारा का सारा ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि डे वहीं पे मेंशन करना पड़ेगा, सिंस इट वाज, तो जो बी को टूट के आ जाएगा अपने बी के फॉर्म में आ जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग, और बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वाज वर होती है, इसके अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, और ये फिर यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा। तो दोनों तरीके से इसे कैसे भी दे सकता है, वो स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करते हैं वो आप देखना। एक और देखो, सेमिनार क्या होगा? मीटिंग। कह सकते हैं मीटिंग का हाई रूप, जब आप किसी को सुनने के लिए जाते हैं ना, वहां पर किसी को सुनने के लिए जब आप ग्रुप में बैठते हैं ऑडियंस, तो उसी का रूप सेमिनार होता है।
देखिए एक बार, बी लेट द टीचर डिड नॉट पनिश हर। जहां भी बी हम लिख रहे हैं, बी की फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया तो स्टेट को रेफर करता है, तो समझ जाना ये स्टेट अब भी है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है ना। और वहां पे टीचर लिखा हुआ है। इसका सब्जेक्ट कौन है? शी। लेट कौन था? और का सब्जेक्ट कौन है? टीचर। डेंगल कर दिया इसका, या तो इससे पहले इसका सब्जेक्ट लिख लो। क्या लिखोगे? शी बीइंग लेट। पूरी क्लोज ऐसे काम, ठीक है। सेकंड कंडीशन, क्लोज में तोड़ लो। अच्छा, क्लोज में तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? ये रीजन है, ये क्या वाकई में लोग मतलब क्या हम किसी को ये कह पाएंगे कि देखिए पुलिस क्यों नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया, वो लेट आया था, ये हो सकता है रीजन ना? ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों पोजिशन है, लेकिन फिर भी पिटाने में मजा आएगा तो हमारी तो हो गई थी तो भाई। तो इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के लिए आप एक कंजक्शन उठा लीजिए, ऑल दो ले लीजिए, दो ले लीजिए, जो मन करे। मैं ऑल दो उठा लेता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? शी। प्रेजेंट की पास्ट, पास्ट, पास्ट की बात हो रही है। ऑल्दो शी वाज लेट, कॉमा लगाओ, द टीचर डिड नॉट लीजिए, ये सही होगा। क्या तीसरे तरीके से हम इसे सही कर पाएंगे? क्या तीसरे तरीके से हम इसे सही कर पाएंगे? हो जाएगा, पैसिव बन जाएगा इसका, क्योंकि पनिश का ऑब्जेक्ट मिला हुआ है ये लड़की। इसे पैसिव में तोड़ दो, इसे यहीं पे छोड़ दो, तो दोनों का सब्जेक्ट कॉमन हो जाएगा। पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे? शी वॉज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर, शी वॉज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। तो इसका भी सब्जेक्ट शी हो जाएगा और इसका भी शी हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखो भैया, एक वर्ड, माई फादर सेंड मी टू मार्केट। कौन सा काम पहले हो रहा है? पहले खाना खाया होगा। ये खाना खाया किसने? पिताजी ने कि मैंने? पिताजी। कौन से में इफेक्ट ज्यादा आ सकता है? तू खाना खा रहा है, खाना खा रहे हैं, कौन से में बाद में भेजा जा सकता है? मान लिया मेरा कोई बेटा है, मैं पिताजी में खाना खा रहा हूँ, तो क्या मशीन कैसे कमा कर जाए? मैं दिमाग देख रहा हूँ तुम्हारा। नहीं, एक बात ये मान के चल रहा है कि पापा जी ने पहले खाना खाया फिर भेजा। लिखा है इसमें कहीं? लिखा है इसमें कहीं बीमार है? लिख रहा है कि मलेरिया हो रहा है, कोरोना हो रहा है, कोविड हो रहा है, 19 लिख नहीं रहा कुछ भी। बात फोन कर रहा है, खाने के बाद बोला नहीं है, ठीक है। क्या अब मान लीजिए लड़का खाना खा रहा है, तो क्या पिताजी को मार्केट भेज देंगे? पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो लिखा किसके लिए गया होगा खाना खाना? पिताजी। बदतमीज, बदतमीज। जब इतनी बुद्धि से भ्रष्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना? जब बुद्धि से इतनी भ्रष्ट हो तो क्या समझाऊंगा बताओ?
ठीक है, ये आई के लिए लिखा गया है, पहले खाना खाया फिर उसे भेजा गया मार्केट। तुम क्यों समझेगा नहीं? को बताते पहले रोटी को ठीक है, एक बार मैंने बोल दो, एक बार बोल जाओ तुम गलती से नहीं, ये अपने आप बाहर आ जाएंगे कि लेकर तो बोलने का मौका मिल गया, है ना? हैविंग टेकन करो, कैसे करो? इसका सब्जेक्ट है आई, उसका है फादर, डैंगलिंग पार्टिसिपल। पहली कंडीशन तो ये कि इससे पहले इसका सब्जेक्ट लिखना। बस समझ में आ गया, इसने पहले खाना खाया फिर पिताजी ने इसे। दूसरी कंडीशन ये है कि आप टाइम का कोई भी कंजक्शन उठा लीजिए यहाँ पे। अब इसमें आपको बनना भी नहीं है कि रहने वाली आप लिखोगे, क्या आफ्टर नहीं लिख सकते? पास्ट परफेक्ट बनाया था कि नहीं? आफ्टर के साथ वाली वर्ड पहले होती है कि नहीं होती? वैन से बनाओगे तो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, और नहीं भी बनाओगे आफ्टर से, मतलब आपसे से बनाओगे तो भी। इसका मतलब हम यहाँ पे कंजक्शन उठा लें। अगर मैं वैन से आई सब्जेक्ट है तो मुझे एक बात बताओ, अब इसे मैं कौन से टेंस में बनाऊं? बताना तो एक बार, कौन सा परफेक्ट? कौन सा परफेक्ट? परफेक्ट एक ही है, क्यों? ये 10 बजे से इसलिए बनाया जा रहा है बैच। ये जो भी मजे में आ रहे हैं ना शाम निकल कर, तो चलो पढ़ लें, ठीक है? दीपांशु बनाने में हाँ, कौन सा फास्ट बना? मैं तो टेंस ही बनवा रहा हूँ, मैं तो अभी टेंस ही बनवा रहा हूँ। वंशिका शर्मा है, वंशिका शर्मा पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट बनाना एक बार, इसे बनाओ एक बार पूरा सेंटेंस, शांत हो जाओ फिर। बोलो। when I took food, ठीक है, दोनों का मीनिंग देखना, ऊपर वाले लिखे हुए सेंटेंस में उसके सेंटेंस में क्या मीनिंग सेम है? सेम कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है। नहीं सर। हाँ कुमार बताना क्या गड़बड़ होगी इसमें? सर आई हैड टेकन फूड आएगा। एक बार मुझे बता दो भैया क्यों? क्योंकि सर पास्ट में 2 एक्शन हुए और ये पहले वाला एक्शन है। समझ में आ गई कुछ बात? पास्ट में 2 एक्शन हो रहे हैं, एक पहले और एक बाद में। पढ़ाई जाता है ना, तो अब मैं ये बात भी लिखवाऊंगी पास्ट परफेक्ट में भी होता है, पास्ट परफेक्ट में भी ठूसी से में वो पढ़ना जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। मेरा काम तो टेंस को आपको पढ़ाना ठीक से, उनका इम्प्लीमेंट करना हर जगह पे, वो अब आपको देखना है। आपको लगा वो बात वहीं की वहीं खत्म होगी, वहीं की लिख के डाल दो उस पर। अरे भैया वो शुरुआती तुम्हारे बेसिक पे, वो तो तुम्हारे अब काम आएंगे सारे। अब मुझे एक बात बताओ, जब पांच के दोनों एक्शन पांच में लिख दी तो ना तो कोई सेक्शन पहले होगा ना बाद में, दोनों एक टाइम पे हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग एक काम पहले हो रहा है और एक बाद में, क्योंकि पांच में कोई एक्शन एक पहले हो रहा है और एक बाद में, तो पहले होने वाला तो पांच परफेक्ट में बनाया जाता है, बन जाते है कि नहीं? जब पांच परफेक्ट में बनाओगे तो कैसे है टेकन नहीं लिखोगे? ये कोई टॉपिक अलग नहीं है कि नाम चेहरे अलग है, इंप्लीमेंट वही सब कुछ हो रहा है जो आपने पढ़ाई ठीक से, सब कुछ वही है। लिखो यहाँ पर व्हेन आई टेकन फूड माय फादर सेंड मी टू मार्केट। दूसरी बात, अगर चाहो तो व्हेन लिखो तो आफ्टर भी लिख सकते हो, एग्जामिनर आफ्टर भी लिख के दे सकता है। अब वो मुझसे मैं पूछना क्यों लिख दिया?
मेरा काम तो लिख के देने का, ये सब लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, ये तो पढ़ाई है आफ्टर बिफोर तो मैं इनको दोनों का सेम ही है। इसमें जो वाइल पढ़े चलेगा वैन नहीं ज्यादा इफेक्टिव रहे, वाइल कुछ ऐसा बता रहा है जो कंटिन्यूस कंटिन्यूटी को ज्यादा बता देता है वाइल, वाइल में ये इफेक्ट होता है। वाइल होता तो टाइम का कंडीशन है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि वैन में तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन वाइल में ज्यादातर प्रोग्रेस इफेक्टिव होता है। एक और दे देते हैं। हाँ ऐसे से बन जाएगा, ऐसे ही बना लो, आई आ जाएगा वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ। और ये हैविंग लिखा हुआ है, आपकी जरूरत नहीं है कि हमने हैविंग कर दी, हमें पहले पता चल गया कि काम पहले हो रहा है। दूसरी बात, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो हैव हैज की फॉर्म होती है वो इफेक्टिव रहती है, एक टाइम पे इफेक्शन रहता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगी लिख दिया। हैव का मतलब होता है वो आपका जो इफेक्ट बताती है हमें उस टाइम पे, एक्शन को हमने थर्ड फॉर्म में देख दिया तो वो काम तो खत्म। हैज हैव को क्यों लिख रहे हैं? इफेक्ट बताने के लिए। हैज और प्रेजेंट में इफेक्ट बताने के लिए, हैड पास्ट में, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर में इफेक्ट है उस टाइम पे भी उसका, इसलिए दो टाइम रिलेट हो जाते हैं। इसलिए देख लो यहाँ पे हैव में एंगी लिखा हुआ है पहली बार, इसका मतलब कोई ना कोई इफेक्ट ऐसा रहता है जो दो टाइम पे रिलेट है। बेचारे ने बड़ी साफ सुथरी लैंग्वेज बनाई है, आईएनजी वाईएनजी बगैर लिख के दिया, आगे मोहर मार रहे हैं अपनी हर बातों पे। जो टेंस में लिखे थे ना कि इसके हैव लिखा जाता है, आगे मोहर मारता जा रहा है कि हमने मैंने आईएनजी भी लगा दिया, जबकि हैव का मतलब यहाँ पे कोई खाना पीना नहीं है, जो वही हैव है जो आप बेस फॉर्म में लगाते हो। ऐसे ही करते थे, तो वेट टेकन का क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है, ये वही तो फॉर्म है होगी, पार्टिसिपल आईएनजी लगा दिया, वो लगाने का वो इसमें लगा देता, टेकिंग में हैव ऐसे छोड़ देता। देखो ये सेंटेंस में एक बार, डेजर्ट का मतलब आपको पहले बता दिया गया क्लास में। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। जब ये वर्ब होती है, नाउन होती है तो उसका मतलब होता है रेगिस्तान, सेंस बोलते हैं, SENDS। DESSERT डेजर्ट स्वीट डिश होती है आफ्टर फूड। मैं पहले भी कह रहा था हमारे यहाँ पे है ये खुशी में गाजर का हलवा बनता है। भैया क्या बना रहे हो? बस भाई आज तो बस हटा के मार दो मामला। शहर में नहीं आते। अब जन्माष्टमी आएगी, पता कैसे चलेगा? सारे के सारे घिया ढूंढने निकल लेंगे। शहर वालों को टेंशन नहीं, सही नहीं। दूसरी बात, नए नए तरीके ढूंढते हैं, गांव में नए नए तरीके मिलते हैं कि भैया जन्माष्टमी कुछ नहीं, चलो आज एक काम करते हैं, सारे एक साथ बैठेंगे। हाँ ठीक है। अब होगा क्या, अब फिर आएगा शाम का टाइम जन्माष्टमी पे। अब क्यों पता चलेगा? सबकी छतों पर चहल पहल शुरू हो जाएगी शाम देखने के लिए, है ना। शहरों में अब भी मुंडे पड़े हैं। मैं बता रहा हूँ हमारा जो तिमगला है ना, हम उस पर जाके चढ़ते हैं 11-11:30 बजे, बैठ जाते हैं जाके, कम से कम हवा तो देंगे। दीन दुनिया बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल। और अगर देखो ना, कुछ पता ही नहीं चलता, शादी ब्याह का पता नहीं चलता। गांव में भी पहले पता चल जाता है। क्यों? जिस घर में शादी होगी समोसा मिलेगा, पेट वेट छोड़ दो, या तो घर पूरा गुलाबी हुआ मिलेगा, पूरा हरा। एक हल्का सा टेंट लगा देंगे, बस चल जाएगा पता कि भैया हो गया पार्टी शुरू। फिर अपने आप ही भाई कुछ ना कुछ तो है, फिर ढोल बजेंगे। शहरों में पता ही नहीं चलता किसके ढोल बज रहा है, किसके डीजे बजा। क्यों? आदमी तो गाड़ी बजा के डीजे बजाऊंगी, डीजे उसे बताना कि तुमने गाड़ी में बेस रखवा रखी। अब डीजे बजो गाड़ी बजो, किसी को क्या पता है, सब मामला खराब। लेकिन आगे सभी गाँव में देख लो,
आगे जिसे कोरोना हुआ मिटाने गांव में है, गांव याद आ गया, सब आगे साइड से बढ़ के देखो इस सेंटेंस में कोई बात बताओ, ये किसके लिए लिखा गया है? ये किसके लिए लिखा गया है? किसी के लिए लिखने के लिए, ठीक है ना? लेकिन मुझे एक बात बताना, ये एक्टिव वॉइस में कि पैसिव में? ये तो एक्टिव में लिखा हुआ है। एक्टिव का मतलब इसमें ये खुद काम किया है जिसके लिए पार्टिसिपल लिखा गया। बात समझ में आ गया भाई? इसमें खुद लिखा हुआ है, लेकिन क्या वाकई में इसने खुद को छोड़ा है? वो तो चीख चीख के कह रहा है पत्नी ने छोड़ा है, तो पैसिव होना चाहिए था। इसकी पैसिव फॉर्म क्या लिखवाई थी? ये भी आपको चेक करना है, ये भी आपको चेक करना है। आई saw him punishing by the teacher। ये डेमो शेप में देख लेना, एक्टिव पैसिव भी चेक करना है आपको, इतना भी ध्यान रख लेना। जिसके लिए पार्टिसिपल लिखा जाएगा हो रहा है, किसके लिए लिखा गया है? जेम्स ने देखा ये काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सही है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब जिसके लिए लिखा गया वो खुद काम कर रहा होगा, तो ये पनिश कर रहा है, ये कौन कर रहा है? टीचर इसे कर रहा है, उल्टा ये काम उल्टा हो रहा है इसके ऊपर, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म का होना चाहिए। पैसिव फॉर्म होती क्या है भाई? बीइंग पनिश्ड, बीइंग पनिश्ड। आई सॉ हिम बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, यानी कि जब मैंने उसे देखा उसकी टोए कर रहा था दबा के। बात समझ में आई है? तो ये आपका पार्टिसिपल था, इसका पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मंडे मिलते हैं, मंडे में 8:30 बजे प्रेजेंट हो सकते, ठीक है? बताओ सर आपने ये लिखवाया है वाला बीइंग लेट वाला, हाँ सर इसमें हैविंग बीन लेट नहीं आ सकता? क्यों? तो सर लेट तो हो गई ना, हम्म, तो एक्शन इसमें कौन सा चल रहा है? मुझे एक बात बता, जब मैं तेरी पिटाई करूंगा तो उस टाइम पर तू लेट होगा कि नहीं होगा? तभी तो तेरी पिटाई हो रही होगी। यस सर। अगर दोनों में गैप आ ही गया, मान लो परसों लेट था और तो कल भी क्लास में आ गया, आज भी आ गया और गैप हो गया, तो उनसे पिटूंगी। दूसरी बात अगर हम उसे हैवी में उनको तोड़ देंगे तो फिर भी डेंगल करेगा, सब्जेक्ट तो अलग ही दोनों से। हाँ लेकिन ये दो स्टेट ऐसी होती है आपस में देखेंगे, दोनों करके होती है ना? यस सर। अगर आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको डांटूंगी, इसलिए डांटूंगी कि वो टाइम नहीं है, आप लेट हो। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।